मोक्ष नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना होने से मोक्षदायक नहीं है। ना कोई सिद्धि हो, ना गति हो, ना ही कोई सुख हो। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, जो मनमानी अपनी पूजाएं करते हैं अपने हिसाब से, उनको ना तो सुख होता है, ना उनकी गति होती है, ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है। यूजलेस। तो हम जो अब वर्तमान में जो साधनाएं चल रही हैं प्रत्येक समाज में, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं। तो वर्तमान में जो साधनाएं आप जी करें उससे तो कोई लाभ होना ही नहीं, कि ना तो आपके पाप क्षीण हो और ना आपको भविष्य का कोई लाभ हो, और वो पाप नहीं करे, और वो पाप आप डेली पता नहीं कितने इकट्ठे कर रहे हो, तो वो आपके डिपॉजिट कर्मों में लिखे जा रहे हैं, संचित कर्मों में। और परमात्मा की साधना, पूर्ण परमेश्वर की साधना से क्या होगा? जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, मानो चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। जब ही सतनाम हृदय धरो, जब आप सच्चे मन से सतनाम का जाप करना प्रारंभ कर देते हो, आपके संचित कर्मों में ऐसे आग लग जाती है जैसे 1000 टन सूखा घास फूस पड़ा हो और उसमें एक चिंगारी माचिस की तिल्ली लगा दी जाए, वो पूरे घास को जलाकर ढेर कर देती है, यानी सारे घास का नाश कर देती है। फिर चले तेज हवा इधर उधर से और वो साफ स्थान साफ हो जाता है। तो पुण्यात्माओं, जब आपके पाप क्षीण हो जाएंगे, फिर आपके अंदर एक प्रेम जागेगा। आपको छोटी सी चर्चा माल की शुरू होते ही आंखों में आंसू आऊंगी, दिल भरा होगा आपका। तो फिर वो उस पाप के जलने के बाद ऐसी स्थिति होगी, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन जल के तेज नयारे। कि आपके ऊपर पाप कर्मों का ऐसे साया जमा हुआ है जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, बादल, और सूर्य विद्यमान होते हुए भी हम उसको नहीं देख पाते।